क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ये थोड़ा टिपिकल चैप्टर माना जाता है। तो टिपिकल चैप्टर इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल है हमारा, और किसी भी टिपिकल चैप्टर वो तब होता है जब उसकी हमें कोई बेसिक नॉलेज ना हो। तो टिपिकल हमें तब लगता है जब हमारे उसकी बेसिक नॉलेज ना हो। जैसे अगर हम देखा जाए तो चैप्टर तो सारे के सारे, क्योंकि 12th के अंदर 2 ही चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा ही टिपिकल माने जाते हैं, जैसे कि हमारा 3D जियोमेट्री हो गया और रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि इनके लिए बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो ये समझ नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, और इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा तो ये डेवलप भी नहीं होगा। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसिक नॉलेज। थोड़ा 11th का हम रिकॉल कराएंगे इसमें। क्लास 11th में हमने बताया था सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में हमने क्या बताया था कि एक्स वाई जो भी इस फॉर्म में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब हमने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बताई थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि ए क्रॉस बी, जैसे सपोज दैट ए हमारे 2 सेट हैं, एक 1 2 3 4 और दूसरा सेट हो गया बी इजिकल टू 5 6 7 8। अब देखिए क्या करते थे, ए क्रॉस बी में हम, यानी ए क्रॉस बी जो आएगा वो भी एक सेट आएगा। पहला आएगा 1 5 1 6 1 7 1 8। इसी तरह 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8। इसी तरह 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है ये याद रखना कि अगर ऑर्डर्ड पेयर है, ये इस फॉर्म में लिखते थे एक्स वाई सच दैट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। अब आता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ए सेट, ऐसे लिखते हैं ए आर बी, यानी रिलेशन ए टू बी, यानी ए से ए और बी का रिलेशन ये होता है ऑलवेज इज ए एंड सबसेट। रिलेशन ए आर बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट taken as some manner। मतलब क्या है, सब मैनर मतलब क्या है, किसी रूल के अकॉर्डिंग। ए आर बी यानी ये रिलेशन क्या, जो रिलेशन होगा वो ए आर बी, जो ए रिलेटेड टू बी करते हैं, और वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी, मतलब आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैनर्स का मतलब क्या है, मैनर्स बताते हैं। मैनर क्या होगा, हमने लिखा रिलेशन आर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, कि ए एंड बी बोथ आर इवन और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या है, एक ऐसा रिलेशन कि ए भी इवन हो और बी भी इवन हो। अब हमें किस में से निकालना है, किस में से निकालना है, इसी में से ही देखना है। यानी पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को। तो क्या बनेगा, सेकंड सेट को तो 2 6 2 फर्स्ट को 6 सेकंड को, इस तरह 2 8, इस तरह 4 6 और 4 8। ये हमारा आ गया रिलेशन। अब ये देखिए पूरा का पूरा जो रिलेशन है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। इसी तरह दूसरी हम बात करें ए बी, ये मैनर है, यानी एक रूल बना दिया हमने, ये कि रिलेशन जो है एक सेम एज मैनर लिखा, सेम मैनर एक रूल के अकॉर्डिंग। तो ए बी
A and B both odd, or for all A belongs to A and B belongs to B। अब देखिए क्या आता है रिलेशन में। ये होता है हमारा, पहला आएगा, फिर आता है हमारा, देखिए अब इसमें हमें दोनों के दोनों ओड चाहिए, तो क्या आएगा पहले 1 5 1 7 2 5 और साथ में 2 7 2 7 क्यों आएगा 3 5 3 7। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा, ये भी एक रिलेशन है और ये भी क्या होगा, एक A क्रॉस B का सबसेट। तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी 11th के अंदर, हमने कंडीशन पढ़ी थी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज़ P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज़ Q, तो देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, A से B, तो होगा 2⁻⁴ PQ। अब हमारे जो सेट था उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ 4, नंबर ऑफ एलिमेंट B इज़ 4, तो टोटल रिलेशन कितने होंगे, टोटल रिलेशन जो निकल के आएंगे 2⁻⁴ इंटू 4 यानी 2⁻16, और 2⁻16 कितनी बड़ी डिजिट होती है, यानी अभी तो हमने कितने रिलेशन देखे हैं, 2, यानी अभी कितने बहुत सारे रिलेशन और बना सकते हैं हम। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट P एंड Q, B के अंदर P Q एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन क्या होंगे 2⁻PQ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ऐसे एक रेडी। फिर आता है फंक्शन की, फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, और सेट हम क्या लेके चल रहे हैं, सेट हम लेके चल रहे हैं 1 2 3 4, और B लेके चल रहे हैं हम, क्या लेके चल रहे हैं 5 6 7 8। अब ये देखिए जो फंक्शन होता है, फंक्शन जो होता है हमारा, फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, फंक्शन के अंदर हम A के एलिमेंट डालते हैं और B के एलिमेंट हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑलवेज एक रिलेशन होता है, फंक्शन इज ए रिलेशन in which no two element या two ordered pair have same element। मतलब ये डेफिनेशन बनी इसकी। ये तो हमारी थी फंक्शन की 11th में हमने पढ़ी थी, एक थी ये थी। अब जो हम थोड़ी स्टैंडर्ड होगी, ईच एलिमेंट ऑफ A has one and only one image। इसकी ओनली एक ही इमेज होगी, किसी भी एलिमेंट की एक ही ऑफ A हैज़ वन एलिमेंट इमेज इन सेट B, A के एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। अब देखिए कैसे बताते हैं। अब देखिए सेट हमारे वही हैं, A सेट हमारा 1 2 3 4, B इज़ 4 5 6 7 8। अब देखिए जो हम ये हमने सेट बनाया, यानी B जो है वो A+5 है, यानी जब हम 1 पुट करेंगे A की वैल्यू, तो B कितना मिलेगा 6, 2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 7, 3 पुट करेंगे तो 8। अगर हम
4 पुट कर दे तो 9 मिल जाएगा। क्या 9 बी को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, तो ये हमारा ये एलिमेंट तो नहीं आएगा। तो उसके अंदर कौन सा है? 1 6 2 7 और 3 8। अब देखो 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 7 और 3 की इमेज 2। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि इज ईच एलिमेंट ऑफ हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, इन सेट बी। अब देखें 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 8। क्या 1 की इमेज 2 इमेज बन रही है? नहीं बन रही। अब एक कंडीशन और हमने पढ़ा था यहाँ। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें, अब ये रिलेशन है, क्या ये फंक्शन हो सकता है? यहाँ 2 की इमेज 6 और यहाँ 2 की इमेज 8 हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ऑलवेज रिलेशन हो सकता है, बट रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। तो इस कंडीशन से देखिए कि इज रिलेशन ए फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच नो टू एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर। अब जिसके कोई भी ऑर्डर्ड पेयर देखिए, 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, नहीं है। सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, बट इस रिलेशन के अंदर ये जो हमारा रिलेशन है इसमें फर्स्ट 2 एलिमेंट 2 ऑर्डर्ड पेयर के वो इक्वल है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है और यही ऑलवेज हमारा फंक्शन रहेगा। तो ये तो रही इसकी बेसिक चीज़ें।